हाय गाइस। तो बेसिकली टू डू ऐप में अब एक चीज़ बाकी रह गई थी एंड चला के पहले देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे थे हम। ठीक है। तो बेसिकली टू डू ऐप में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर ली थी बट सबमिट करते हैं क्या आता है। ठीक है। तो जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और ये वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है। ये इशू आ रहा था, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ये वाली वैल्यू लिखी है और ये वाली वैल्यू लिखी है, दोनों वैल्यूज लिखी है, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूँ तो ये मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे किया और मैं सेव बटन दबाऊं जैसे ही, ठीक है, तो कुछ चेंज होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो रही थी। ठीक है। वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वही तो है अपडेट। अगर अपडेट वैसे नहीं हुआ तो फिर अपडेट का मतलब क्या है। ठीक है। तो बेसिकली देखो हमने इसके लिए एक मॉडल बनाया था जो कि हमारे यहाँ पे आ भी रहा है। यही यही है बेसिकली मॉडल। मैं इसको सेंटर में करूँगा पर स्टाइलिंग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल इम्प्लीमेंट कर लेते हैं फंक्शनैलिटी, फिर स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने सेव बटन पे एक वो लगा रखा है इवेंट लिस्टनर कि अगर उस पर क्लिक किया जाए तो क्या होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एरे में चेंज करना है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने जब डिलीट बटन यूज किया था ना, वैसे जब चेंज किया था, मतलब ये वाला। ठीक है। तो इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। तो कॉपी करके एंड यहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें होगी। ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ और देखो पेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो अब हमने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट और टाइटल, मतलब बेसिकली जो एरे आ रहा है उसके अंदर ऑब्जेक्ट और टाइटल की वैल्यू ये है, टाइटल भी है, और ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन की वैल्यू अगर ये है, ठीक है, जो कि होने ही वाली है क्योंकि हमने यहाँ पे भी जो वैल्यूज डाली है वो यही डाली है ना। तो ये डिलीट हो जाए। ठीक है। अगर ऐसी कोई वैल्यूज मैच होती है तो डिलीट हो जाए। अब ये डिलीट हो जाएगा वही स्प्लाइस मेथड यूज करके, और एरे यहाँ पे डिलीट हो जाएगा और नया एरे जो है वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, और उसी एरे को हम कर देंगे। लेकिन हमने नए एरे, मतलब हमने तो अपडेट डिलीट कर दिया पूरी तरीके से, पर डिलीट करने के बाद हमने जो नई वैल्यूज चेंज करके की है, जो हमने यहाँ पे मॉडल डॉट इनपुट और मॉडल डॉट एक्सटीरिया में नई वैल्यूज जो आई है, उसको अपडेट नहीं किया। तो उसको अपडेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एरे के बाद क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे के अंदर क्या दिया है, टाइटल दिया है। अब उस टाइटल की वैल्यू हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट इनपुट जो है उसकी वैल्यूज होगी। ठीक है। एंड एक और है, दूसरी क्या थी, डिस्क्रिप्शन आई थिंक, है ना, डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ओके। इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉडल, मॉडल इनपुट, कवर इनपुट, ओके, हाँ, टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अब जब भी नई एरे में वैल्यू सेव होगी तो जो हमने यहाँ पे वैल्यूज चेंज किया होगा वो वाली वैल्यूज चेंज होगी, सेव होगी मतलब। और वही वैल्यूज हम क्या करेंगे, उसके अंदर भी भेज देंगे, क्या मतलब लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है। लेकिन लोकल स्टोरेज में हम जब वैल्यूज भेज तो देंगे, पर एक चीज़ प्रॉब्लम आएगी जो मैं पहले दिखा देता हूँ फिर आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है। तो मैंने अभी फ़िलहाल कुछ भी अपडेट नहीं किया है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, क्योंकि कोड दोबारा किया है तो, ताकि कुछ एरर ना आए। ठीक है। ओके। वैसे एक चीज़ तो आने वाली है। अब देखो जैसे मैंने एस एफ ये 3 बार एस एफ लिखा हुआ है, तो मैंने 2 बार हटा दिया और सेव पे क्लिक किया। ठीक है। लेकिन यहाँ तो वैल्यूज चेंज ही नहीं हुई। ठीक है। वैल्यूज चेंज नहीं हुई, वो तो ठीक है, लेकिन सेव होने के बाद एक नई वैल्यूज आनी चाहिए थी यहाँ पे, है ना। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वैल्यूज चेंज क्यों नहीं हुई। ठीक है। तो उसके प्रॉब्लम ये है कि देखो ये वैल्यूज सेव हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ, ये जो हमने नई वैल्यूज की है ना, ये सेव हो चुकी है लोकल स्टोरेज के अंदर और एरे के अंदर भी। ये एप्लीकेशन यहाँ पे लोकल स्टोरेज की देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये दूसरी वाली वैल्यू थी। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो वैल्यू है वो एस एफ है। यहाँ पे देखो हमने जो नई वैल्यूज रखी तो एस एफ रखी थी, और यहाँ पे एस एफ थी। लोकल स्टोरेज में वैल्यूज चेंज हो चुकी है, बट इसे पता कैसे चलेगा कि लोकल स्टोरेज में वैल्यूज चेंज हो रखी है। ठीक है। तो उसको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये वैल्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और एक नई वैल्यू भी आ रही है। तो क्या होगा कि स्क्रीन से हमें पहले वैल्यूज हटानी पड़ेगी, ये पूरी वैल्यूज हटानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम दोबारा से कॉल करेंगे, हमें ना यहाँ पे क्या करना होगा, मैं पहले करता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है। तो मैंने एक डिफॉल्ट फंक्शन बनाया था जिसका नाम डेफर रखा था। ठीक है। जो कि आपने नीचे देखा होगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस डिफॉल्ट फंक्शन को कॉल करूंगा। अब डिफॉल्ट फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा कि दोबारा से ये जो वैल्यूज हैं वो री रेंडर हो जाएगी एरे के अंदर, जो वैल्यूज होगी उसके अंदर से। ठीक है। तो मैं री रेंडर कर देता हूँ। ठीक है। पहले इसे सेव करते हैं एंड मैं बताता हूँ कि अभी एक और चीज़ गड़बड़ होगी जो होगी। ठीक है। तो देखो एस एफ हो गया। ठीक है। जो हमने पिछली बार चेंज किया था, तो मैं अपडेट पे फिर क्लिक करता हूँ और एक्चुअली 2 बार हो गया है। ठीक है। तो एक ही बार होना चाहिए, उसके लिए भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट अभी पहले इसको, इसकी फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं। तो मैंने इस बार एफ को डिलीट कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है। तो अब वहाँ पे चेंज हो गया होगा। ठीक है। और
यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो चेंज हुआ, कहाँ हुआ, चेंज नहीं हुआ ना अभी तक। तो बेसिकली अभी तो चेंज नहीं आया इसके अंदर, जबकि मैंने इसको सेव नहीं किया। ओके ठीक है, तो अब दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक, तो अपडेट करते हैं, अपडेट को क्लिक करते हैं, और अपडेट को क्लिक करते ही मैं एस को भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन खाली रख दिया, पर डिस्क्रिप्शन खाली रख दिया तो चलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मान लो सेव लिख देता हूँ। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, ये वाली क्रड जो पहले से वैल्यूज थी और एक दूसरी क्रड वैल्यू आ गई, और एक ये वाली वैल्यू आ गई, और ये वाली भी वैल्यूज आ गई। तो चार चार वैल्यूज होगी, जबकि होनी तो दो ही वैल्यूज चाहिए थी। हमें जो चाहिए थी वो तो आ रही है, बट उसके साथ जो पुरानी वाली वैल्यूज है वो भी आ रही है। अभी पुरानी वाली वैल्यूज क्यों आ रही है, जबकि अगर मैं लोकल स्टोरेज पे देखूँ, ठीक है, ये रहा मेरा लोकल स्टोरेज में देखूँ तो यहाँ पे दो ही वैल्यूज है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज क्यों आ रही है जो पिछली वाली है, क्योंकि देखो जब वो पहले से जो वैल्यूज थी, जो रूट एलिमेंट के अंदर जो वैल्यूज थी वो तो एग्जिस्ट करेगी, उसको तो हमने डिलीट किया ही नहीं। और हमने नई वैल्यूज को, और मतलब जब फंक्शन को कॉल किया, डेफा फंक्शन कॉल किया, तो उसने नई वैल्यूज जो एरे के अंदर थी उसको डायरेक्टली कॉल करके जनरेट कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो रूट की पहले की वैल्यूज थी उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे, देखो रूट के अंदर वैल्यूज है, तो रूट डॉट टेक्स्ट कंटेंट अगर हम उसका एम्प्टी कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, जो पहले वैल्यूज थी वो खत्म हो जाएगी, एंड फिर डेफा को कॉल करेंगे तो नई वैल्यू जनरेट होगी। अब ओवरऑल मतलब अपडेट का काम प्रॉपरली हो चुका है। ठीक है, अब करके देखते हैं एक बार। तो मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ, या नीचे बॉक्स आ गया, और एंड बॉक्स आ गया। अब मैं सेव की जगह कर देता हूँ अपडेट। ठीक है, अब डेट कर देता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो ये अपडेट हो गया, और मतलब और कुछ हमने किया भी नहीं, मतलब कुछ और तो हमने किया नहीं, डायरेक्टली अपडेट हो गया और चार वैल्यूज भी नहीं आई। और अगर मैं लोकल स्टोरेज में देखूंगा डायरेक्टली वहां जाके, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज में भी देखो अपडेट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब ओवरऑल हमारा ऐप कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए हमें, उसको सही करेंगे। जैसे जैसे देखो जब भी हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये बार बार जनरेट कर रहा है, जबकि हमें क्या करना है कि जैसे ही मैंने एक अपडेट पे किसी को क्लिक कर रखा है, ठीक है, तो जब तक मैं सेव का बटन ना दबाऊं, और सेव का बटन दबाते ही ये चीज़ गायब हो जानी चाहिए। तो एक एक करके इन सारी फंक्शन में इम्प्लीमेंट है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा डिलीट और अपडेट का बटन है, ये वाला, क्योंकि अगर मान लो मैंने अपडेट के लिए लगा रखा है किसी चीज़ को, मैंने डिलीट कर दिया तो ये तो डिलीट हो गया। अब मैं इसे सेव करूंगा तो ये तो सेव होगा ही नहीं, क्योंकि वो वैल्यूज ही चली गई। ठीक है, तो वो डिलीट कैसे करेगा, और -1 जब होगी, मतलब इंडेक्स जो है हमारा वो वैल्यू -1 आएगा, तो वहाँ अपडेट क्या होगा, है ना। तो हम उसी के हिसाब से अपडेट कर रहे थे, तो वो चलेगा ही नहीं लूप। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही कोई अपडेट पे क्लिक करे तो ये डिलीट और अपडेट के बटन क्या हो, डिसेबल हो जाए। ठीक है, तो हमें बटन को डिसेबल करना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाले बटन है, डिलीट और अपडेट के बटन है। ठीक है, डिलीट बटन और अपडेट बटन, तो हमें क्या करना है, इनको डिसेबल करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे ही अपडेट का बटन कॉल हो, अपडेट का बटन कहाँ कॉल हो रहा है पहले तो ये देखना पड़ेगा, ये रहा अपडेट डॉट बटन एड इवेंट इसमें। तो जैसे ही कॉल हो वैसे ही मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट के बटन को डॉट डिसेबल्ड डायरेक्टली ऑप्शन होता है क्या, या स्टाइल में होता है, स्टाइल में तो नहीं होगा वो, डिसेबल्ड। ठीक है, इक्वल टू ट्रू कर देंगे। अब देखते हैं क्या डिलीट का बटन डिसेबल हो गया, जिसका मैं करने वाला था। ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश किया एंड मैंने अपडेट का बटन क्लिक किया, देखो डिलीट का बटन डिसेबल हो गया। ठीक है, और अपडेट का बटन यहाँ पे आ गया। और जैसे ही मैं अपडेट का बटन क्लिक करता हूँ तो अपडेट का बटन भी तो डिसेबल हो जाना चाहिए, वरना वो दोबारा जनरेट कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपडेट का बटन भी डिसेबल कर देता हूँ, डॉट डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू, TRUE। ठीक है, तो अपडेट का बटन भी जैसे मैं डिसेबल कर दूँ तो अपडेट का बटन भी डिलीट मतलब डिसेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपडेट का बटन क्लिक किया, दोनों बटन डिसेबल हो गए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने इसके अंदर कुछ चेंज किया, मैंने अभी सिर्फ कॉमा हटाया। ठीक है, मैं कॉमा हटा देता हूँ। ओके, एंड सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं कॉमा हटा के सेव करूंगा, देखो ये चीज़ अपडेट हो गई, है ना। और बट मैं चाहता हूँ कि ये जो है, ये जो बेसिकली मॉडल जो हमने बनाया वो मॉडल गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि सेव करने के बाद मुझे ये देखने का मन क्यों है। ठीक है, मैं नहीं देखना चाहता इसको, मुझे अपडेट कर दिया, मेरा काम कर। तो मुझे मॉडल को क्या करना है, बंद करना है, ख़त्म करना है बेसिकली। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि रिमूव ही कर दो उस एलिमेंट को। ठीक है, कि जैसे ही मैं सेव का बटन दबाऊँ तो सेव का बटन पे यहाँ पे, ठीक है,
और ये इसके बाहर होगा। ठीक है, जैसे ही अपडेट हो जाए, सारे एलिमेंट्स हो जाए, उसके बाद क्या करना है मुझे, सेव के बटन को, सेव के बटन को नहीं, मॉडल को, मॉडल जो बनाया ना मॉडल, मॉडल कवर के अंदर मॉडल है, मॉडल ऊपर है, एक सेकेंड एलिमेंट में देख लूँ तो देखो मॉडल कवर के अंदर मॉडल है। ठीक है, और मॉडल कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड मॉडल कवर, तो मॉडल कंटेनर जो है ना, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडल कंटेनर ही है ना मेन एलिमेंट। ठीक है, मॉडल कंटेनर, अच्छा मेन कंटेनर है एक्चुअली, तो मेन कंटेनर से मॉडल कवर को रिमूव कर देता हूँ। मेन कंटेनर डॉट रिमूव, क्या नाम था, रिमूव चाइल्ड, चाइल्ड एंड मॉडल कवर था शायद, मॉडल कवर, हाँ मॉडल कवर था। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही ये हो, ऐसे ही हमारा ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया एंड वापस यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अपडेट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डिलीट में से डेल रहने दिया। ठीक है, ओके, सेव पे क्लिक किया एंड ये डेल हो गया और ये गायब हो गया। ठीक है, फिर मैंने अपडेट पे क्लिक किया, फिर मेरा काम हो गया। अब मैंने क्या किया, ई एल गायब कर दिया एंड डी रहने दिया, फिर सेव किया और डी चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना पूरा वो अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, क्रिएट कर रखा है मैंने पहले से ही। अब जो मैंने मॉडल बनाया था वो इसलिए बनाया था ताकि उसे मैं क्या करूँ कि सेंटर पे ला सकूँ। ठीक है, पर सेंटर की उतनी कुछ खास जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर मैं साइड या इधर कहीं पे ला दूँ तो देखने में चला गया कि अच्छा अपडेट यहाँ कर सकते हैं। बट एक और इशू है, उससे कुछ इशू होगा नहीं वैसे। जैसे मान लो मैंने एक और आइटम ले लिया, ठीक है, मैंने दो आइटम ले लिया। अब मैं जब अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ इसी के बटन खराब हो रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं वो डिसेबल्ड हो रहे हैं। ठीक है, जबकि इसके नहीं हो रहे। तो मैंने अपडेट पे दोबारा क्लिक किया, ठीक है, तो अब इसके भी खराब हो गए, बट दोनों का अपडेट करने का ऑप्शन आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही किसी का भी बटन सेव करूंगा तो इसका चला जाएगा, और उसका सेव करूंगा तो उसका चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तीन चार चीज़ों को एक साथ अपडेट कर सकते हैं। बट अगर आप एक को एक साथ अपडेट करना चाहते हैं तो आपको हर किसी का अलग से एक आईडी बना के एक पैसे जनरेट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मेरे को लगता है कि ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा वैसा वाला हमने दिया नहीं है कि बहुत कुछ वैसा कुछ दे दिया, बट ठीक है, ऑलमोस्ट अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक कोड बनाता हूँ, मतलब कोड बनाता हूँ कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं टू डू एलिमेंट का जो कोड है ना इसके अंदर लिख के देखता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। टू डू कोड लिख देते हैं इसके अंदर, टू डू कोड, ओके। और जो मैंने कोड लिखा है ना यहाँ पे, जेएस वाला, बस पहले देखते हैं कि इतना बड़ा कोड से वो पता है। ओके ओके ओके, मैं कंट्रोल ए भी कर सकता था, पर क्या करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ओके एंड सबमिट कर दिया। तो देखते हैं, अरे ओ भाई तो बेसिकली टू डू कोड हो गया। और अगर अब मुझे इसमें कुछ चेंज करना है तो मेरे पास नीचे बॉक्स बन के आ जाएगा जिसके अंदर पता नहीं कितना बड़ा वो है होगा। और ठीक है, और ये देख रहे हो, ये जहाँ पे भी लिखा आ रहा है उसमें स्पेस नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़ा सा इसको मतलब स्टाइलिंग देनी चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लग सकता है ना देखने में, कि देवर कितना कितना बड़ा कोड है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, कोड सेव करने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉपी का बटन बना सकते हो, या तो डायरेक्टली ऐसे करके भी कोड को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, देखो कितना आसान है कॉपी को कोड करना। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली कोड करना और डायरेक्टली पेस्ट कर देना। ठीक है, तो हमने एक अच्छा खासा टू ऐप बना लिया है और 14 मिनट ही हुए हैं। तो थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं इसको, मॉडल की स्टाइलिंग कर लेते हैं। और मॉडल को ना मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आए, या सेंटर में ना आए तो बेसिकली कहाँ है बताओ। और एक्चुअली एक चीज़ देखी तुमने कि ये जो ऐप है, ये जो ऐप है, ये जो टू डू आइटम है, इन सब ने एक इक्वल साइज ले लिया हाइट का। ठीक है, कि अगर इसका हाइट चेंज हुआ तो लोगों में थोड़ी सी पहले से मार्जिन देते हैं इसको, मॉडल को थोड़ा सही से बनाते हैं। ठीक है, तो हमने मॉडल में स्टाइलिंग दे रखी है बट उसको यूज़ नहीं किया। तो क्या स्टाइलिंग दी थी हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ से ज़्यादा कुछ चेंजेस किए थे मेरे हिसाब से, मैंने वहाँ देख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये तो डिफ़ॉल्ट एलिमेंट था, यहाँ मॉडल अपेंड चाइल्ड, ये यहाँ पे देखो मैंने सेट एट्रीब्यूट किया होगा, हाँ। तो मॉडल कवर दिया है, एक मॉडल दिया है। ठीक है,
तो मॉडल कवर की हाइट विड्थ वगैरह कुछ भी नहीं दी है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल कर देता हूँ। ठीक है, क्या नाम है इसका, मॉडल कवर। ठीक है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मॉडल, खाली मॉडल कवर लिखा है, क्या लिखा है, एक सेकेंड। मॉडल कवर सिंपल है मतलब। ठीक है, मॉडल कवर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ इसे। बॉर्डर हमारे पास कलर था, है ना, वो पिक्सल सॉलिड, एंड सॉलिड की स्पेलिंग गलत हो गई, एंड ये वाला कलर देते हैं ऊपर जो लिखा हुआ ना, #40, ये रहा, ये दूसरे वाला देते हैं। ठीक है, एंड देखते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें नहीं आया कवर कहीं पे भी एक्चुअली। सेट तो किया था ना, मॉडल कवर ही नाम है। स्पेलिंग देखो यार, स्पेलिंग में बहुत, ओके यहाँ ए है, वहाँ हमने ई लिख दिया है, इसलिए कॉपी पेस्ट किया करो। ओके, वरना गड़बड़ हो जाती है। मॉडल कवर, तो अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा मॉडल कवर के पूरा वो आ गया ये। ठीक है, एंड हम चाहें तो इसे पूरी स्क्रीन में दे सकते हैं, और एक डिस्प्ले नन का भी यूज़ कर सकते थे। तो मैं इसकी अगली वीडियो में ना आपको पहले CSS की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर एरे की थोड़ी प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो जावास्क्रिप्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत सारी CSS की प्रॉपर्टीज मिस कर दी, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली मिस कर दी। मैं W3 स्कूल पे मैंने बताया था कि आप जाके डायरेक्टली देख सकते हो, तो वहाँ पे तो आप देख ही सकते हो, बट मैं यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। जैसे बताऊँ तो, ठीक है, और इसे थोड़ा मार्जिन दो यार, मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक है, ओके लेट मी थिंक क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा। ठीक है, थोड़ा पैडिंग दो यार, पैडिंग 20 पिक्सल। ओके, तो ये हमारा आ गया थोड़ा ऐसे पैडिंग। ठीक है, ओके, ये वाला डिलीट कर देते हैं, इसके चक्कर में बहुत नीचे तक जाना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, मैंने जब तक इसको वो नहीं किया, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ डायरेक्टली, मैं डिलीट बटन को यूज़ कर सकूँ। ओके, तो ये हमारा ऐसा आ गया है ना। ओके, तो हाँ, तो मैंने अभी इसको थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग वगैरह दी थी, एंड थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं, इसे अपडेट करते हैं, नीचे आ गया होगा। ओके, तो देखो ऐसे आ रहा है, पर इसकी थोड़ी विड्थ वगैरह इसकी स्टाइलिंग कर देंगे ना थोड़ा सा, तो ज़्यादा देखने में सही लगेगा। जैसे इसे सेंटर कर देते हैं पहले तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, एंड ये सेंटर में आ गया, एंड जो इसके मॉडल कवर के अंदर कुछ वैल्यूज होगी, मॉडल कवर के अंदर नहीं, आई थिंक मॉडल के अंदर वैल्यूज है ना। तो ये मॉडल कवर के अंदर मॉडल है, राइट, एंड फिर मॉडल यहाँ देखो नीचे कंटेनर लिखा हुआ देखो, मॉडल के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, और मॉडल कवर के अंदर मॉडल है। ठीक है, तो हमें एक मॉडल भी बनाना पड़ेगा, मॉडल का भी हमने क्लास मॉडल दिया है, तो एक मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, तो CSS काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारा काम हम लॉजिकली हो जाता है, बट CSS में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं CSS में कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे एनिमेशन वगैरह हो गई, ट्रांसलेट XY हो गया, ऑब्सोल्यूट, ठीक है, पोजिशनिंग हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बतानी है, तो इसलिए मैं CSS की मतलब ऑलमोस्ट एक 2 दिन क्लास होगी शायद, उसमें CSS के जो बचे हुए जो बेसिकली टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करूँगा। फिर जावास्क्रिप्ट के जो एरे मेथड्स हैं, क्योंकि वो हमें मोस्टली यूज़ होंगे, क्योंकि मैंने जब स्प्लाइस मेथड बताया था ना, तो वो एक मेथड है, फॉर ईच है, मैप है, मैप भी इसमें शायद बताया था मैंने, मैप यूज़ किया है ना मैंने इसमें, मैप नहीं यूज़ किया है ना, मैप यूज़ नहीं किया एक्चुअली, हम रिएक्ट में जब यूज़ करेंगे मैप को। मैप हो गया, फॉर ईच हो गया, फिल्टर हो गया, फोर सम हो गया, फोर सम नहीं सम हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं एरे के मेथड्स होते हैं, क्योंकि हम बेसिकली डाटा जो डील कर रहे हैं वो जो एरे में या ऑब्जेक्ट्स में इनमें डील करेंगे, तो इस ये सारे नहीं पता होंगे तो फिर ऑपरेशंस कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट की काफ़ी सारी वीडियोस देखनी इंपॉर्टेंट है। एंड अभी हम क्या कर रहे थे, हाँ मॉडल को, हाँ तो मॉडल के अंदर देखो, मॉडल तो मॉडल को खाली ऐसे रहने देते भी, मॉडल के हमारे पास 2 वैल्यूज है, डॉट मॉडल, और मॉडल के अंदर हमारे पास है मॉडल इनपुट। हमें मॉडल इनपुट नाम थोड़ी देना पड़ेगा, मॉडल के अंदर अगर मैं इनपुट दूंगा तो काम करेगा। ठीक है, तो मॉडल का इनपुट करके मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉक। ब्लॉक क्यों, ताकि ये पूरा स्पेस ले ले जितना उसको है, और विड्थ इसकी कर देता हूँ मैं, विड्थ इसकी कर देता हूँ मैं
60% आई थिंक ठीक रहेगी। ठीक है, सेम चीज़ मैं नीचे वाले उसमें भी दे दूंगा, टेक्स्ट एरिया में भी डॉट, या जब सेम ही देना है तो यहीं कॉपी करो। ठीक है, एंड बटन को भी ऐसे ही दे देंगे, टेक्स्ट एरिया। ओके, एंड एक बटन भी है तो बटन को भी प्रॉपर्टी देंगे, बटन बटन। ओके, एंड ये आ गया हमारा। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। एंड मार्जिन एक्चुअली हमारी नहीं आई है क्योंकि हमने दी नहीं है मार्जिन। हम मैंने बताया था कि डिस्प्ले ब्लॉक होता है तो मार्जिन दे सकते हैं, तो मैं यही दे देता हूँ। ठीक है, मार्जिन ऑटो, पर ये डिस्प्ले ब्लॉक पे ही काम करती है ना, तो मुझे यहाँ पे भी डिस्प्ले ब्लॉक देना पड़ेगा, डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो, या फिर विड्थ देनी पड़ती है। ठीक है, तो विड्थ हमने दी नहीं है एक्चुअली इसकी, तो विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ है इसकी पता नहीं, मैं परसेंटेज देता हूँ। ठीक है, मैं 80% दे देता हूँ इसकी विड्थ। ठीक है, एंड ओके, तो यहाँ पे आ रही है। ओके, तो ये 80% का और वहाँ पे 60% आ रही है, तो मैं 100% देता हूँ ताकि पूरी विड्थ ले ले। ओके, ये भी मार्जिन ऑटो नहीं हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर दे रखा है, तो एक्चुअली कभी दो तीन प्रॉपर्टीज एक साथ हो जाती हैं गड़बड़। तो पहले हमें बॉक्स देखना पड़ेगा कि इस बॉक्स के मॉडल का क्या है। ठीक है, तो मॉडल का मैं पहले, मॉडल कवर तो मैं पता है इतना है, मॉडल का एरिया देखना पड़ेगा, मॉडल के एरिया के हिसाब से वो मूव करेगी ना। तो मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड देखते हैं कि मॉडल कितना एरिया ले रहा है हमारा। ठीक है, तो मॉडल देखो हमारा लगभग थोड़ा सा स्पेस करके एरिया ले रहा है, तो फिर ये मूव क्यों नहीं कर रहा है ना। तो इसको मुझे मार्जिन ऑटो मैंने दिया है, डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ भी दी है ना, विड्थ 100% एंड इसमें भी डिस्प्ले फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। ओके, एंड ये तो कुछ और ही हो गया। ओके, तो मार्जिन तो हटाओ पहले यार। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना एरिया है, पर ये वाला एरिया इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब डिस्प्ले ब्लॉक, सबसे पहले हम मॉडल के अंदर इनपुट को डिस्प्ले ब्लॉक दिया है, तो ये एरिया हमारा यहाँ तक आ रहा है। ओके, ये एरिया यहाँ तक आ रहा है। ये पहले इन सब में मार्जिन दो है, थोड़ा सा मार्जिन बॉटम या टॉप जो भी है, मार्जिन ऑटो। ठीक है, फिर मैं ऊपर दे देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे। एंड ये तो सेंटर में आ गया, एंड इधर भी मुझे सेम ऐसे ही देना पड़ेगा, और इधर भी थोड़ा सा दे देते हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से चीज़ें आ चुकी हैं, एंड ये इसके सेंटर में है। सी बटन को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ मैं, तो वेट देता हूँ 40%। ठीक है, वेट देता हूँ 40% एंड सेव इट, तो बटन थोड़ा सा छोटा आ गया। ओके, एंड इसको रख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि नीचे जो है ना थोड़ा सा और मार्जिन आना चाहिए इसके, तो मैं मॉडल के अंदर, मॉडल कवर के अंदर थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, 30 पिक्सल से ज़्यादा दे देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 40 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास मार्जिन आ गया। ओके, तो ठीक है, ये मैंने थोड़ा बड़ा किया हुआ है एक्चुअली, ये दोनों का सही साइज है, साइज सेम है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास वैल्यूज आ रही है, और अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा और कर सकते हो, मतलब इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ऐसे प्लेस होल्डर वैसे वो वाली प्रॉपर्टीज दी हमने। ठीक है, वो वाली दे सकते हैं, सेव बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये गायब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी।
और आप चाहो तो इसको ऊपर भी रख सकते हो या फिर इसको मूव कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी कोने में जहाँ पे मन करे आपका। ठीक है, रेड वाला हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो बस चेक करने के लिए था। ठीक है, मॉडल की वेट तो मैं 100% दी थी, बस गया। मैं इसे अपडेट करता हूँ तो देखो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब कुछ बढ़िया से लिखते हैं क्रेड की जगह। ओके, we completed the task of to do app today, सेव। तो ये आ गया, वी कंप्लीट द टास्क ऑफ टू डू ऐप टुडे। ठीक है, इसमें स्टाइलिंग करना चाहो तो और बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, पर हमने पूरा क्रड ऑपरेशन करके और पूरी चीज़ बना दी है। मतलब इसमें चारों फीचर हैं क्रड के। ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सबके सब फीचर्स हैं एंड दिख भी रहा है बढ़िया तरीके से, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। कंटेंट भी बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि ये हाइट हमने दी नहीं है, तो वो अपने हिसाब से हाइट ले रहा है। ठीक है, एंड दिखने में भी ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ बढ़िया नहीं लग रहा देखने में। थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह जो हमने की है ना, यही स्टाइलिंग हम इसमें ये भी दे सकते हैं, मतलब इसके इनपुट में। मैंने यहाँ पे की हुई है तो देखो ऊपर हुई, वहाँ पे पड़ी हुई। बटन में मैंने ये वाली स्टाइलिंग दी हुई है। ट्रांजिशन किस चीज़ में दिया था पता नहीं, बॉर्डर कलर और ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक तो बॉर्डर कलर दे देते हैं, हाइट भी ठीक रहेगा। मार्जिन दे रखा है ना ऑलमोस्ट, यहाँ से देते हैं बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर ना, ये फॉन्ट साइज यहाँ तक दे देते हैं पूरा। ठीक है, ये सब में ही दिया है मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है। ओके, तो मैं बटन में ये सारी चीज़ें दे देता हूँ और बाकी वो में भी जो जो चीज़ें दी हैं, ये टेक्स्ट एरिया में दी है, ये टेक्स्ट एरिया में दे देते हैं, बट एक्चुअली एरिया तो देखने में ठीक लगेगा। ठीक है, ओके, एंड इनपुट में क्या दिया है, इनपुट में ये सारी चीज़ें दी थी। इसको कॉपी करते हैं, नीचे डाल देते हैं। कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ओके, एंड अब देखते हैं क्या हो रहा है। सेव किया है, सेव किया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसे अपडेट करने के लिए बटन दबाया और यहाँ नीचे आ गई ये चीज़ें। ओके, ये सेंटर में नहीं आया क्योंकि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज इधर उधर कर दी हैं, बाकी तो सेंटर में। टेक्स्ट एरिया भी वह सेंटर में नहीं है। मार्जिन ऑटो 20 पिक्सल, ठीक है। उसमें डिस्प्ले ब्लॉक नहीं डाला मैंने। ठीक है, या तो आप जस्टिफाई कंटेंट करके भी डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब पेरेंट एलिमेंट को। इसमें ये होता है कि हमें अगर मेन एलिमेंट को करना होता है तो कभी कभार ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, और अब हमारा ये सेंटर आ गया। ठीक है, देखने में बड़ा भी लग रहा है और ठीक ठाक लग रहा है। मतलब वी कंप्लीटेड द टू डू ऐप एंड टुडे, ये सारी चीज़ें, और देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ, जैसे ही मैं सेव को क्लिक करूंगा ये चला जाएगा। तो कितना बढ़िया फीचर है ना। इसको करें तो अपडेट, फिर फीचर आ गया नीचे हमारे पास, राइट करने के लिए बहुत सारी जगह आ जाती है। हाँ, और एक्चुअली जब हम टाइप करते हैं तो ये सारी चीज़ें, स्पेलिंग वगैरह भी आ रही है, पता नहीं क्या। वैसे हम यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का बटन बना सकते हैं ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो कॉपी कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट बन चुका है। अब इस पे ज़्यादा टाइम खराब करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ सेम टू डू ऐप के ऊपर। बट ऑलमोस्ट मैंने हर फंक्शनैलिटीज़ जो है ना वो सही तरीके से मतलब ओवरऑल बता दी गई है। बट एक और तरीका होता जो मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, मैं चाहता तो कर सकता था। एक्चुअली हमने ना किसी भी टू डू आइटम को आईडी नहीं दी है। ठीक है, एक आईडी वाला तरीका भी होता है जिसमें आईडी के साथ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास आईडी वाला भी मैंने एक बार बनाया है। ठीक है, तो उसका भी कोड मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ, एक काम और करते हैं, क्या करते हैं कि गिटहब पे कैसे कोड अपलोड करें ये भी सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें गिटहब का नहीं पता होगा कि गिटहब पे कोड कैसे करते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप ये ऐप बना रहे हो ना, और आपको गिटहब पे, वैसे भी गिटहब पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करना होता है, तो इस पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन होता है, वो अगर आप लगा लो तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब जैसे ही उस पर क्लिक करो तो वो जो भी चीज़ है ना वो लिखी हुई कॉपी हो जानी चाहिए। रिएक्ट में कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके एक थर्ड पार्टी वो आती है, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। पर अगर जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना है आपको तो आपको उसके लिए एक फंक्शन बना के और कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर आप करोगे तो। ठीक है,
बाकी ओवरऑल मैं सोच रहा हूँ कि गिटहब पे कोड कैसे अपलोड किया जाए वो भी इसी वीडियो में कवर कर लूँ, है ना। तो क्या किया जाए बताओ। 25 मिनट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखो, मैं अगर होगा टाइम तो मैं क्या करूँगा, गिटहब पे कोड अपलोड, ये वाला कोड अपलोड कर दूंगा गिटहब पे, जिससे आप लोग डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हो। और गिटहब की आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे नहीं, ठीक है। एंड फिर शुरू करेंगे सी एस एस। पहले सी एस एस में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं, जैसे ट्रांजिशन हो गया जो मैंने नहीं बताई, एनिमेशन नहीं बताई, एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर एक पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट होता है और स्टिकी होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को कहीं पे फिक्स कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई बटन मुझे यहाँ पे लगाना है, एग्जैक्टली यहाँ पे लगाना है, तो इससे इतनी दूरी पे आना चाहिए, वो टॉप और लेफ्ट और बॉटम और राइट, ये प्रॉपर्टीज दे देता है, तो वो रह रही है। फिर अगर बात करूँ जावास्क्रिप्ट में, तो मेथड्स मैंने बताया कि एरे के मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज कैसे इंसर्ट कराना है वो तो चीज़ नॉर्मल है, बट एरे बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि हम मोस्टली चीज़ें उसी पे डील करते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।